इस इंसान ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से बिना पैराशूट के छलांग लगा दी और सिर्फ 60 सेकंड के अंदर जमीन से टकराने की वजह से इसकी मौत हो गई। स्काई डाइविंग एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसमें इंसान हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे व्हीकल से छलांग लगाते हैं। कुछ लोगों के लिए इतनी ऊंचाई से नीचे गिरना काफ़ी मज़ेदार होता है। स्काई डाइविंग में इंसानों की जान पूरी तरह से पैराशूट पर टिकी होती है, जो इंसानों को ज़मीन से टकराने से पहले ही बचा लेता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो स्काई डाइविंग करने से पहले अपना पैराशूट पहनना ही भूल गए। तो कई लोगों के पैराशूट ने बीच रास्ते में काम ही नहीं किया। मिलिए 35 साल के इवान लेस्टर से, जो 800 से भी ज़्यादा बार स्काई डाइविंग कर चुका था। एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर और कैमरामैन होने के नाते इवान दूसरे लोगों को स्काई डाइविंग करना सिखाता था और साथ ही जो लोग पहली बार इतनी ऊंचाई से छलांग लगाते थे उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड करता था। 5 अप्रैल 1988 की दोपहर को जब इवान ने 10,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई तो वो अपने साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ले जाना भूल गया और वो था उसका पैराशूट। हवाई जहाज से कूदने के बाद जब इवान को ये पता चला कि वो अपने साथ पैराशूट लाना भूल चुका है तो ज़मीन से टकराने से पहले उसे कुछ ही सेकंड्स मिले अपनी इस गलती का पछतावा करने के लिए। लेकिन एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर के लिए, जो अब तक कई सौ से भी ज़्यादा बार स्काई डाइविंग कर चुका था, ऐसी गलती करना कोई आम बात नहीं थी। दरअसल उस दिन दोपहर को अपनी ज़िंदगी की आखिरी छलांग लगाने से पहले इवान कई लोगों के ग्रुप को स्काई डाइविंग करना सिखा रहा था और एक साथ कई बार इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और इसी थकान की वजह से इवान दिन की आखिरी छलांग लगाने से पहले अपना पैराशूट ले जाना भूल गया। बिना पैराशूट के हवाई जहाज से छलांग लगाते वक्त इवान इतना ज़्यादा शांत था कि गलती से उसके साथ के लोगों ने उसकी पीठ पर बंधे हुए वीडियो इक्विपमेंट को ही उसका पैराशूट समझ लिया। इसलिए किसी ने भी उस वक्त इवान को ऐसा करने से नहीं रोका। एक अंदाजे के मुताबिक हर 16 लाख लोगों में से कोई एक इंसान स्काई डाइविंग करते हुए मारा जाता है और ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब किसी इंसान को स्काई डाइविंग करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। साल 2014 में तमिलनाडु के सेलम शहर में रामे नाम की एक महिला पिछले कुछ समय से स्काई डाइविंग करना सीख रही थी। 23 जनवरी 2014 को राम्या ने पहली बार 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। हालांकि 2 प्रोफेशनल स्काई डाइवर्स भी उसके साथ थे जो कानों में लगे हुए हेडफोन्स के जरिए उसे गाइड कर रहे थे। इन लोगों को 6,000 फीट की ऊंचाई तक फ्री फॉल करने के बाद अपने पैराशूट को खोलना था ताकि आसानी से जमीन पर लैंड किया जा सके। लेकिन जैसे ही इस महिला ने अपने पैराशूट को खोलने की कोशिश की तो उसका पैराशूट ठीक से नहीं खुला। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए स्काई डाइवर्स के पास हमेशा 2 पैराशूट होते हैं ताकि अगर मेन पैराशूट ठीक से काम ना करे तो इमरजेंसी पैराशूट को खोलकर अपनी जान बचाई जा सके। लेकिन इस महिला को इन सब चीज़ों का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इंस्ट्रक्टर्स के कहने पर भी ये महिला अपने इमरजेंसी पैराशूट को सही समय पर नहीं खोल पाई और हवाई जहाज से कूदने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर ज़मीन से टकराने की वजह से इस महिला की मौत हो गई। हालांकि एक 4 मंजिल ऊंची इमारत से गिरने पर किसी भी इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे गिने चुने लोग भी हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद जिंदा बच गए और उन्हीं लोगों में से एक है माइकल होम्स नाम का ये इंसान। साल 2006 के एक दिन माइकल ने न्यूजीलैंड की ताउपुओ नाम की जगह पर 15,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। माइकल भी एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर था और कूदने से पहले उसने अपने सभी इक्विपमेंट्स को अच्छी तरह चेक कर लिया था। लेकिन जैसे ही माइकल ने अपना पैराशूट खोलने के लिए हुक खींचा तो उसका पैराशूट पूरी तरह खुलने से पहले ही किसी चीज़ में अटक गया, जिसकी वजह से माइकल हवा में ही चोट से घूमने लगा। दरअसल माइकल के पास जो पैराशूट था उसकी पैकिंग ठीक से नहीं की गई थी। माइकल जानता था कि जल्द ही उसे मेन पैराशूट से अलग होना होगा ताकि इमरजेंसी पैराशूट को खोला जा सके, लेकिन माइकल इतनी ज़ोर से घूम रहा था कि उसके लिए ऐसा करना नामुमकिन था। इसलिए मजबूरन माइकल को इसी कंडीशन में अपने इमरजेंसी पैराशूट को भी खोलना पड़ा और ऐसा करते ही उसका इमरजेंसी पैराशूट भी उसके मेन पैराशूट के साथ उलझ गया। अब माइकल ने मान लिया था कि जल्द ही उसकी मौत होने वाली है, लेकिन जैसे ही माइकल ज़मीन से टकराया तो उसने पाया कि वो अभी भी जिंदा है। दरअसल माइकल ब्लैकबेरी की बड़ी बड़ी झाड़ियों में जाकर गिरा था, जिसकी वजह से उसकी कुछ हड्डियां तो टूटी थी लेकिन वो अभी भी जिंदा था।